और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में कम्युनिस्ट नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। प्रचंड ने बहुमत के लिए जरूरी 138 सांसदों से ज्यादा के समर्थन का दावा किया है और इस तरह प्रचंड का पीएम बनना अब तय माना जा रहा है। तो नतीजों के बाद से ही जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था, अब वो संभलता दिख रहा है, क्योंकि प्रचंड ने बहुमत के लिए जरूरी 138 सांसदों से ज्यादा के समर्थन होने का दावा किया है। नेपाल में प्रचंड प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लगभग तस्वीर अब साफ हो गई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलकर उन्होंने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नेपाल में कम्युनिस्ट नेता प्रचंड ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और इस बात के संकेत हालांकि पहले से ही मिल रहे थे। आज जिस तरीके से मुलाकातें लगातार हो रही थी, ओली की तरफ से कहा गया था कि उन्हें प्रचंड को समर्थन है पूरी तरीके से, तो 138 का वो आंकड़ा जिससे ज्यादा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। का समर्थन होने का दावा यहां पर प्रचंड कर रहे हैं और प्रचंड की तरफ से सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति से मिलकर दावा भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से प्रचंड का पीएम बनना वहां तय माना जा रहा है। किसी भी दल को पूर्ण रूप से बहुमत वहां नहीं मिला था, जिसके बाद कई तरह के कयास और कई नए समीकरण बनते दिख रहे थे। फिलहाल यहां पर अब जो तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, नेपाल में प्रचंड प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ओली और प्रचंड का साथ होना, जिस तरह से आज ओली और प्रचंड दोनों ने मिलकर एक मुलाकात की जिसमें कई तरह के कयास लगाए गए, कई मायने उसके हुए, ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। ओली जानते हैं आप किस तरीके की विचारधारा ओली की रही है। केपी शर्मा ओली जो कि चीन के समर्थक रहे हैं, तो क्या वहां पर अब ये सरकार जो बनने जा रही है उसमें चीन का भी कोई ना कोई दबदबा देखने को मिलेगा क्या? ये फिलहाल एक सवाल है। लेकिन बड़ा अपडेट यही है नेपाल से। नेपाल में रास्ता साफ हो गया इस सरकार बनने का। प्रचंड को समर्थन मिल गया है कि वो प्रधानमंत्री बने और इसीलिए आज उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश कर दिया है। उनका यह कहना है कि जो जरूरत है, जो जरूरी आंकड़ा है 138 सांसदों का, उससे ज्यादा नंबर उनके पास मौजूद है और इसीलिए अब यहां पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति से मिलकर प्रचंड ने दावा पेश कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, ओली और प्रचंड की पार्टी के बीच गठबंधन, लेकिन ये गठबंधन किस तरह से भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस गठबंधन में ओली भी शामिल हैं। ओली भले ही सरकार का हिस्सा होने नहीं जा रहे हों, लेकिन सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है, प्रचंड को उन्होंने समर्थन दिया है और उनका यह कहना था कि वो प्रचंड को यहां प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग कर रहे हैं। सीधे काठमांडू लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी दिबांग वहां से हमें अपडेट लगातार कर रहे हैं। दिबांग, तो इसका मतलब प्रचंड प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? दिबांग, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी शिरीन, आप सही कर रही हैं। प्रचंड जी मुझे आवाज आपकी पहुंच रही है और प्रचंड जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही है, हालांकि इसकी भी पुष्टि हो रही है। ये बताया जा रहा है कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और ये हमारे सामने राष्ट्रपति भवन है। सभी नेता अभी यहाँ पर आ गए हैं। जैसा कि हमने बताया 164 का आंकड़ा था, उसमें 3 निर्दलीयों के जुड़ने की बात है। और अगर आप देखें तो मेरे पीछे इधर ये बहुत यहाँ नेपाल में टेलीविज़न काफ़ी चल गया है, तो ये सारे टेलीविज़न के पत्रकार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी संख्या है इनकी। और सामने ये जो है ये राष्ट्रपति भवन है मेरे सामने और यहाँ पर सुरक्षा की खासी व्यवस्था है और ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक राष्ट्रपति भवन से एक अधिसूचना आएगी जिसमें बताया जाएगा कि कल अगर शपथ ग्रहण समारोह होता है तो वो कितने बजे होता है। एक बहुत तेज़ी से घूमता हुआ घटना चक्र और एबीपी न्यूज़ लगातार जो खबरें देता रहा, उन खबरों की एक के बाद एक यहाँ हमने देखा कि पुष्टि भी होती रही। सबसे खबर हम यही दे पाए सबसे पहले कि
नेपाली कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो मैंने सवाल पूछा था उनके सूचना मंत्री से कि क्या गठबंधन टूट सकता है, तो उसके जवाब में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ऐसा टूटना नहीं चाहिए। और उस बैठक से प्रचंड बाहर निकले, जिसकी हमने खबर दी, और सीधा वो ओली से मिलने चले गए। वहाँ पर जो राजा की समर्थक पार्टी है आरपीपी, वो पहले से उनकी बातचीत हो चुकी थी, 14 लोग उनके हैं। जो नई एक पार्टी बनी है, जो एक पत्रकार ने बनाई है, 20 लोग थे, वो सब मिलके वहाँ पर मिले। 144 के आंकड़े से एक तरीके से शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते अब ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसा इनके प्रवक्ता ने भी कहा है। जी ठीक है दिबांग, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। तो देखिए, ये नेपाल की तस्वीर पूरी तरह साफ होती हुई दिखाई दे रही है और दिबांग जैसी जानकारी दे रहे थे कि कल शपथ ग्रहण भी संभव है कि कल ही वहां पर हो जाए। इस पर हम अपडेट आगे लगातार आपको करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।